मेरा नाम है गौतम गढ़धर प्रधान, शास्त्री प्रथम वर्ष से। आज मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जो बचपन से मैंने उनको सुना है, उनके तत्व से जुड़ा हूँ। पहली किताब अगर कोई पढ़ी है तो वो बाल बोध पढ़ी है। और जिनके लिए हम स्मारक आए थे, जिनके निमित्त मतलब दादा को सुनने के लिए, आज उस सभा में बोल उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। ऐसा दिन कभी सोचा नहीं था कि उनके लिए बोलूँगा। और एक प्रशिक्षण में 25 मई जो हमारे लिए गर्मियों में हमारी फैमिली के लिए रहती थी कि प्रशिक्षण में जाना है, चाहे घर में किसी की शादी हो, 25 मई को हमको प्रशिक्षण में पहुंचना है। तो वो उत्साह था हमारे उसमें कि हम ग्वालियर किस उत्साह से इस बार जाएंगे। और दादा ने एक बात बोली थी अभी कुछ दिन पहले कि दादा हम लोग के साथ रहना चाहते हैं, कि ना कि जो परमात्म जी भाई साहब ने घर बनाया उसमें नहीं, क्योंकि वो बच्चों के साथ रहना चाहते थे। और उनका जाना मुझे इस बात को स्वीकृत नहीं हो रहा मेरे हृदय को कि दादा हमारे पास नहीं है। और अब उनकी मैं कुछ जीवन से जो मैं प्रचंड में सुना है समझा है, तो मैं उनकी जीवन की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कि जब वो मुरैना में पढ़ने गए थे, तब मुरैना में उनकी मम्मी का स्वास्थ्य इतना खराब था कि वो खुद से उठ भी नहीं पाती थी। उस समय अगर हम विद्यार्थी ये पता चल जाए कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, उस समय पढ़ के देखना कितनी बड़ी बात है। और ऐसी पढ़ाई की कि कादम्बरी, मेघदूत जैसे ग्रंथों की संस्कृत की लाइन टू लाइन 80-88 वर्ष की उम्र में वही बात बता देना। फिर में चाहे जैन न्याय के ग्रंथ हो चाहे कोई हो, उस समय उन्होंने ऐसी पढ़ाई की। और वो उन्होंने जब वो इंदौर से आए तब कुछ सब कुछ सेटल था, लेकिन जब वो यहाँ स्मारक उनको आज अप टू डेट दिख रहा है। पर उस समय जब ये जंगल था और गोदिका जी उनको लाके अमेरिका चले गए थे 6 महीने के लिए। उस समय कोई पेमेंट नहीं, कोई नौकरी, जब जिसको अब सब कुछ सेटल, छोटे छोटे बच्चे हों जिसके, और वो यहाँ पे जहाँ पंखे भी ना हो ऐसी जगह पर रहकर जो उन्होंने स्मारक बनाया। उन्होंने कोई जिक मतलब उनकी समर्पण कितना था तत्व ज्ञान के प्रति। और उन्होंने उनकी पंचुअलिटी कि बाई ने अगर कॉपी खोल ली पेपर की, तो उसको उनने चीटिंग का नोट लगा दिया, जो होगा देखा जाएगा। मतलब कि जो घर में कोई डांट, पापा की डांट हुई सहेली, लेकिन अन्याय नहीं करूंगा। उन्होंने कई यूनिवर्सिटी में ऐसा बताया कि हमने चीटिंग नहीं की, कभी चीटिंग करवाई नहीं। और उनके लिए प्रमाण था कि उनको कभी भी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ी, डिग्री के पहले उनको हर चीज की नौकरी मिल गई। और उस समय गुरुदेव श्री से पैसे मिलना तो बड़ी बात होती थी, गुरुदेव किसी को पैसे नहीं देते थे। और उस समय दादा को सर्वोदय महावीर उस पर 25,000 रुपये दिए। और उस समय 25,000 की कीमत आज कितनी है? और उस समय 25,000 वापस दादा ने 100 रुपये मिला के सोनगढ़ को दे दिए। 25,000 की कीमत आज कितनी है? और फिर क्रमबद्ध पर्याय, दादा गुरुदेव श्री तो क्रमबद्ध पर्याय बताते थे, पर विरोधियों को समझ में नहीं आती थी क्या है क्रमबद्ध पर्याय। तो क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक लिख के उन्होंने विरोधियों के सामने जो बात रखी कि क्रमबद्ध पर्याय कहा जिसका हम गीत गा रहे हैं, उस पुस्तक के सामने उसको जवाब दिया। और जब क्रमबद्ध पर्याय पढ़ते थे, दुकान में कोई भी ग्राहक आए कुछ भी हो, वो समय तत्व ज्ञान में ही अपनी कुछ भी हो दुकान में, अगर मन लग गया तो उसमें ही। और अनुशीलन लिखना, 10 लक्षण, सांगनेर के मित्र भी हमसे कहते हैं 10 लक्षण की बुक दो, हमें प्रवचन करने के लिए जाना है। और ऐसे ही गुरुदेव सिंह ने 30 साल, दादा ने 30 साल पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन 60 साल दिगंबर ग्रंथों को पढ़ा। आज अगर हम 2 घंटे स्वाध्याय नहीं कर पाए, स्वाध्याय नहीं कर पाते, लेकिन दादा ने 60 साल इसको ही घोला है, इसमें ही जमे हैं। और मैं अंत में ही बात कहना चाहता हूँ कि हम 5 साल तो नहीं रह पाए, 2 साल तो घर में निकल गए, लेकिन 1 साल में हमने उनको तत्व चिंतन, जो शिविर में तत्व चिंतन, क्रम निहित पर्याय, वैराग्य और भरत का अंतर्दन, ऐसी उनकी अंतिम रचना को सुना। और हमने उनको जो जीवन का निचोड़ क्रम निहित पर्याय, वो 1 साल में हमने 5 साल को जिया है। और दादा की जो भी चिता के सामने मैंने सोचा था कि काम तो वही करूंगा जो दादा ने किया है। मैं दादा नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि दादा बन भी नहीं सकता हूँ, और पर मैं दादा के मार्ग पर चलूंगा। इसी श्रद्धांजलि से उनको अर्पित करता हूँ। किसी भी कार्य को